वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें आपको बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। वैसे हेल्पिंग वर्ब जो होती है इंग्लिश के अंदर वह 11 हेल्पिंग वर्ब होती है, और 11 हेल्पिंग वर्ब में जो मैंने बताया है आपको, इज, आर, एम, डू, डज, डिड, हैज, हैव और वाज वर्ब होती है, जिसमें आपको इस वीडियो के माध्यम से कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है ये आज हम बताएंगे। तो जैसे डू और डज है, इसके साथ में आई के साथ में डू आता है, आई के साथ में डू आता है, वी के साथ में भी डू आता है, वी के साथ में भी डू आता है। लेकिन ही, सी, इट, ही के साथ में डज आता है, सी के साथ में डज आता है, इट के साथ में भी डज आता है। लेकिन दे इस प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और इनके साथ में वो हेल्पिंग वर्ब है, वो डू आएगी। इसी प्रकार इज, आर, एम इनको अपन बताते हैं। तो आई के साथ में एम आता है, वी के साथ में आर आता है, यू के साथ में आर आता है, ही के साथ में ईज आता है, सी के साथ में ईज आता है, इट के साथ में ईज आता है, दे के साथ में आर आता है। फिर हम हैज, हैव की बात करते हैं। तो आई के साथ में हैव आता है, वी के साथ में हैव आता है, यू के साथ में हैव आता है, ही के साथ में ही, सी, इट इनके साथ में है वो हैज आता है, सी के साथ में भी हैज आता है, इट के साथ में भी हैज आता है, और दे के साथ में है वो हैव आता है। फिर हम वाज वर्ब की बात करें तो वाज वर्ब हैं जो हेल्पिंग वर्ब है, ये आई के साथ में वाज आता है, वी के साथ में वर आता है, यू के साथ में वर आता है, ही के साथ में वाज आता है, सी के साथ में वाज आता है, इट के साथ में वाज आता है, और दे के साथ में वर आता है। तो ये तो हमने बात की सब्जेक्ट और वर्ब। फिर इनके पीछे दो हेल्पिंग वर्ब रहती हैं, एक रहता है डिड और एक रहती है हैड। तो डिड और हैड इन सभी सब्जेक्ट के साथ में आती है, डिड और हैड है वो सभी सब्जेक्ट के साथ में आती है। फिर हम बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब हम पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आई जो सब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। अब आई जो सब्जेक्ट है इसका ऑब्जेक्ट होता है मी। क्या होता है? मी। और पॉजिटिव होता है माई। पॉजिटिव प्रोनाउन माई, और ये है माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव या इम्पेटिव प्रोनाउन इनके पीछे सेल्फ लगता है। एक क्वेश्चन होता था सेल्फ और बहु क्वेश्चन होता था वी एस लगाते हैं, क्या पता है। वी का होता है अस, यू का होता है योर, यू योर, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट ही रहता है, इट का इट ही रहता है, वन का वन ही रहता है, दे का देम होता है। ये है वो प्रोनाउन होते हैं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब वी है उसका अवर होता है, यू का योर होता है, ही का हिम और ये हीज होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है, और वन का वंस होता है, दे का देयर होता है। फिर इनके पीछे हमको क्या करना है? आई का माइन होता है, अवर्स होता है, यू का योर्स होता है, यूस का योर्स, ही का ईज, सी का हर्स, इट का इट्स, वंस का वंस, और दे का देयर्स होता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है या इम्पेटिव प्रोनाउन है, इनके पीछे आपको सेल्फ लगाना है, माई सेल्फ। और बहुवचन है तो आपको यू का योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ। बहुवचन है तो देम सेल्फ होगा। इस प्रकार दोस्तों आज अपने इतने ही पढ़ेंगे सब्जेक्ट और जो वर्ब है और प्रोनाउन है इनके बारे में। धन्यवाद दोस्तों।